नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित हिंदी भाषा की यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? भाषा कौशल है, शिक्षण की चुनौतियाँ, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक व बहुमाध्यम संसाधन, ये सभी इसके अंदर संकलित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों को प्रेषित करने वाला भाषाई कौशल कौन सा होता है? तो मनुष्य के विचारों को प्रेषित करने वाले दो भाषाई कौशल हैं। श्रवण पठन जो है वो तो विचारों को ग्रहण करने वाले भाषाई कौशल हैं, और प्रेषित करने वाले लेखन और वदन जो बोलने वाला होता है, भाषण या लेखन, ये दोनों भाषाई कौशल कौन से हैं? विचारों को प्रेषित करने वाले। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्त भाषाई कौशल कौन सा होता है? इसमें भी अमूर्त भाषाई कौशल भी होते हैं और मूर्त भाषाई कौशल भी होते हैं। अमूर्त भाषाई कौशल तो होते हैं श्रवण और भाषण, और जो मूर्त भाषाई कौशल होता है वो पठन और लेखन। तो इसका मतलब इसका मूर्त भाषाई कौशल कौन सा है? पठन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षक होता है माता, और बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार होता है। छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? वाचन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा वाचन होता है, अनुकरण वाचन जो होता है वो छात्रों द्वारा किया जाता है। मौन वाचन का भेद नहीं है। त्वरित वाचन मतलब जल्दी जल्दी वाचन करना, ये मौन वाचन में आता है। गंभीर वाचन मतलब गंभीर मुद्रा में होकर वाचन करना, है मौन वाचन में आता है। जो नहीं आता है वो है समवेत वाचन, ये सस्वर वाचन में आता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत वाचन का प्रकार नहीं है। व्यक्तिगत वाचन होता है वो आदर्श वाचन होता है और अनुकरण वाचन होता है। जो द्रुत वाचन होता है वो मौन वाचन की श्रेणी में आता है। भाषाई कौशलों में बालक पठन के बाद में क्या सीखता है? भाषाई कौशल कितने हैं? 4 है। उनका सूत्र क्या है? सु, बो, पै, ली। तो पढ़ना, पठन के बाद में क्या आता है? बाद में वो लेखन सीखता है। सबसे पहले वो सुनना, श्रवण, फिर वदन, फिर भाषण, फिर लेखन। वदन भाषण दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट है, किस विधि के अंतर्गत अक्षर या वर्ण की पहचान पर बल दिया जाता है? वो कौन सी विधि होती है जिसमें वर्ण या अक्षर की पहचान पर बल दिया जाता है? वो होता है संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में तो शब्द पर बल दिया जाता है, संश्लेषण में अक्षर या वर्ण की पहचान करके उस पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, शब्द से वर्ण विधि में बल दिया जाता है। तो शब्द से वर्ण विधि में जाते हैं तो किस पर बल देते हैं? उच्चारण की ध्वनियों पर बल देते हैं। किस विधि के अंतर्गत बालक पूरे शब्द को देखता है और शब्द के विभिन्न वर्णों का उच्चारण न करके संपूर्ण शब्द का उच्चारण करता है? तो सबसे पहले देखो, कविता विधि क्या होती है? कविता विधि में बालक को पहले कविता याद करा दी जाती है, बाद में उसमें आने वाले वर्णों का विश्लेषण किया जाता है। वाक्य विधि में क्या होता है? इसमें विद्यार्थियों को वाक्य पढ़ने दिया जाता है, फिर उसी वाक्य के आधार पर अन्य वाक्य बनाने को कहा जाता है। देखो और कहो विधि, यही इसका राइट आंसर है। कहानी विधि में क्या होता है? इसमें बच्चों को पहले कहानी सिखाई जाती है और उसके आधार पर वो वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला से वाक्यों का निर्माण करके कहानी निर्मित करता है। नेक्स्ट है, समान आकृति वर्ण समूह विधि कौन सी है?
तो समान आकृति वर्ण समूह वाली विधि रचनात्मक विधि है। इसमें वर्णों को समूह में बांट लिया जाता है और बच्चा जो समान आकृति वाले वर्ण हैं उनको एक साइड में सरलता से लिख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र वर्ण को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखता है? सबसे पहले खंडशः लेखन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो होता है वो पूरा अक्षर ना लिखकर अक्षर के विभिन्न खंडों को सीखते हुए अक्षर बनाना सीख जाता है। स्वतंत्र लेखन विधि इसका राइट आंसर है। रेखा अनुसरण विधि में क्या करता है, इसमें शिक्षक जैसी रेखा खींचता है बालक उसके ऊपर उसी के अनुरूप रेखा खींचता है। रेखा विधि, इसमें बालक को जो रेखा खींचनी दी जाती है वो बालक उस रेखा को खींचता है। नेक्स्ट है जैकटॉट लेखन विधि क्या है? तो इसमें कौन सा कथन जैकटॉट लेखन विधि से संबंधित है? बालकों को रेखा खींचने की शिक्षा दी जाती है, यह तो होती है रेखा विधि। दूसरा है सार्थक रेखाओं के माध्यम से वर्ण लेखन का अभ्यास कराया जाता है, यह है पेस्टोलॉजी विधि। बिना देखे वाक्य लिखता है छात्र और सही वाक्य से मिलान कर अशुद्धि को सुधारता है, यही जैकटॉट विधि है। और छात्र लकड़ी के गत्ते व प्लास्टिक के बने अक्षरों को संयोजित करवाकर लेखन अभ्यास कराया जाता है छात्र को, वो है मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौती नहीं है। तो इनमें से एक विकल्प में वो चुनौती नहीं दे रखी है। पहली है बालकों की बौद्धिक समानता। समानता तो होती नहीं है, समानता होगी तो वो चुनौती कहाँ से होगी? बालकों की बौद्धिक असमानता होता तब वो चुनौती होता कि सभी बच्चों में एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट है भाषण कौशल की विशेषता नहीं है। तो भाषण में प्रवाह होना चाहिए, विचार क्रमबद्धता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उच्चारण अशुद्धता नहीं होनी चाहिए बल्कि उच्चारण शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनौपचारिक भाषण अभिव्यक्ति का रूप इनमें से कौन सा है? तो जो बातचीत है वो अनौपचारिक भाषण अभिव्यक्ति में आता है। साहित्यिक और व्यवहारिक ये आते हैं औपचारिक भाषण अभिव्यक्ति में। नेक्स्ट है किसी विषय पर कक्षा या सभा में अपने विचारों को संक्षिप्त व क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले है वाद विवाद, कि हम कक्षा में बच्चों में अगर वाद विवाद की प्रतियोगिता करवाते हैं तो उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। भाषण में बच्चे को एक शीर्षक दे दिया जाता है और उसके बारे में उसे कुछ बोलने को कहा जाता है। आशु भाषण इसका राइट आंसर है। अभिनय में क्या होता है? अभिनय में बच्चा उचित हाव भाव से रंगमंच पर अभिनय करता है, उससे उसका मौखिक और शारीरिक संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी रचना को पढ़कर हमारे विचार व्यवहार कौशल परिष्कृत हो जाते हैं तथा उन्हें अपने जीवन में उतारा जाता है, यह पठन प्रक्रिया का कौन सा सोपान है? सबसे पहले है प्रत्यभिज्ञान सोपान। प्रत्यभिज्ञान सोपान में का अर्थ होता है कि शब्द का दृश्य और श्रव्य रूप समझकर उसको मानसिक बिंब के रूप में रचित करना। शब्द में कौन कौन से होते हैं? रूप, ध्वनि और अर्थ, तीनों का संयोग करके जब हमारे मस्तिष्क में शब्द का बिंब बनता है वो क्या है? प्रत्यभिज्ञान है। अर्थग्रहण क्या है? अर्थग्रहण में के द्वारा जो पठित सामग्री होती है उसका बालक निहित अर्थ भली भांति समझता जाता है। मूल्यांकन में क्या होता है? मूल्यांकन में जो पठित सामग्री है उसका अर्थ ग्रहण करते हुए वो उसको
पठन करता चला जाता है और उसका मूल्यांकन करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रयोग। नेक्स्ट है सस्वर वाचन से संबंधित सत्य कथन क्या है। पहला है वाचन के समय पुस्तक दाएं हाथ में होनी चाहिए। ये गलत है, सत्य है। क्यों? क्योंकि दाएं हाथ में नहीं, पुस्तक बाएं हाथ में होनी चाहिए। वाचन के समय आँख एवं पुस्तक की दूरी 3 फुट होनी चाहिए। 3 फुट ना होकर इनकी दूरी कितनी होती है? 1 फुट होती है। वाचन का स्वर न अधिक धीमा और न अधिक तेज, यही इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में है वाचन के लिए छात्रों का चयन निश्चित क्रम में करना चाहिए। निश्चित क्रम में नहीं, कक्षा में किसी भी बच्चे से किसी भी समय वाचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन पठन किस कक्षा से शुरू कर देना चाहिए। कक्षा 1, 2, 3 इनमें तो सस्वर पठन पर अधिक बल देना चाहिए। कक्षा 4 से मौन पठन शुरू कर देना चाहिए। किसी पठन सामग्री को आत्मसात करने के लिए कौन सा विकल्प अनुचित क्रम में है। ये पठन सामग्री को आत्मसात करने के लिए 5 चरण दे रखे हैं, तो इनमें एक चरण जो है वो असंगत है, अनुचित क्रम में है, सही क्रम में नहीं है। सबसे पहले सर्वेक्षण, ये पहला ही क्रम आता है, पहला ही सोपान आता है। इसमें क्या होता है? इसमें सर्वेक्षण किया जाता है कि जो भी पठन सामग्री हो उसका सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद में दूसरा सोपान आता है प्रश्न करना, कि वो सर्वेक्षण के बाद में ऐसे प्रश्नों का निर्माण करता है जो उस पठन सामग्री में मिलने की संभावना होती है। उसके बाद में वो पठन का कार्य करता है, पठन का सोपान उसके बाद में आता है और वो उसको पठन करके उन उत्तरों की जांच करता है। फिर समीक्षा व पुनरावृत्ति अंत के प्रमुख सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक की साज सज्जा के आधार पर असंगत कथन कौन सा है। जिल्द सुदृढ़ होना चाहिए, सही है। शुरू में परिशिष्ट व स्रोत पुस्तकों की सूची होनी चाहिए, यही असंगत है। शुरू में न होकर अंत में होनी चाहिए ये। उदाहरणों, चित्रों, मानचित्रों का प्रयोग होना चाहिए। कागज सुंदर व उच्च श्रेणी का होना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन सही है। शिक्षा के क्षेत्र में संचार उपग्रह इनसेट का प्रयोग कब किया गया। 1937 में तो क्या किया गया, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसमें स्कूली शिक्षा का शुभारंभ किया गया। 1969 में इंटरनेट की शुरुआत की गई। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 1982 संचार उपग्रह इनसेट का प्रयोग। 1927 में भारत में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा की शुरुआत रेडियो प्रसारण में कहाँ से की गई। ये की गई थी 1937 से, मगर कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिक्षण साधन में लेजर प्रकाश किरण का प्रयोग किया जाता है। फीता अभिलेखन होता है, टेप रिकॉर्डिंग। इसमें जो आवाज़ है वो फीते में रिकॉर्ड की जाती है। दूर वार्तालापन को बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत का पता चलता है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है। त्रिआयामी चित्र जिसको होलोग्राम बोलते हैं, उसमें लेजर प्रकाश किरण का प्रयोग किया जाता है। सिरोपरि प्रक्षेपित्र क्या होता है? ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसको एक स्क्रीन पर या एक पट्टी के रूप में उसका विजुअल दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टर किस प्रकार का शिक्षण साधन है। तो पोस्टर जो होता है वो द्विआयामी शिक्षण साधन होता है। इसमें चाक्षुष और दृश्य दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आरपानेट का विस्तृत रूप क्या है। ARPA
इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ए का एडवांस्ड, आर का रिसर्च, पी का प्रोजेक्ट, ए का एजेंसी, एन ई टी का नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है इंट्रानेट है। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट है कंप्यूटरों का नेटवर्क। नेक्स्ट है बहुमाध्यम शिक्षण सामग्री की उपादेयता है। एकाधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाना, यही इसकी उपादेयता है। तकनीकी ज्ञान का संकुचन, ये संकुचन ना होकर विस्तार होता, तब ये भी राइट उपादेयता हो जाती। सरल विषय वस्तु को जटिल बनाना, ये विपरीत दे रखा है। जटिल विषय वस्तु को ये सरल बनाता है। अभिक्षमता व कुशलता में कमी ना करके ये वृद्धि करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में सत्य कथन नहीं है कि जो असत्य है। हिल ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को संकलन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए, यही इसका असत्य कथन है। हिल ने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों को संकलन के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मौलिक सूचनाओं के भंडार के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसा होता तब ये राइट होता। नीचे भाषा की पाठ्य पुस्तक की रचना का श्रेय सर्वप्रथम कोमेनियन ने किया, सही है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने कहा कि बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा व्यवस्था वैसी ही है जैसी बिना डेनमार्क के राजकुमार के हेमलेट की कल्पना। फ्रोबेल ने माना कि सबसे पहले बालक को पढ़ना सिखाना चाहिए, जबकि मॉन्टेसरी ने इसके विपरीत माना। उन्होंने कहा कि बालक को सबसे पहले लिखना सिखाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।